हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप अपने चैनल ज्योग्राफी बाई औकार सर पे पढ़ रहे हो राजस्थान का भूगोल। तो हम लोग बात कर रहे हैं हमारे राजस्थान के भूगोल के विषय में, जिसमें हम लोग अब ले रहे हैं राजस्थान के 41 ज़िले और 7 संभाग। उसी के आधार पर हम लोग हमारे राजस्थान के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए और हम लोग आज चर्चा करते हैं जो हमारा प्रोसेस चल रहा था कि भाई हम लोग अगली कक्षा में 1 नवंबर 1956 के बाद के राजस्थान की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो देखिए, हम लोग एक काम कर रहे थे, लिख रहे थे क्या, राजस्थान का नामकरण। ये चर्चा हमारी हो रही थी। कौन सी चर्चा हो रही थी बताओ? राजस्थान का नामकरण। देखो, पहली बात तो ये है कि आज हमें जो बात करनी है वो करनी है क्या, हमें 1 नवंबर, कौन सा नवंबर, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 मतलब पुनः गठित राजस्थान के बाद की चर्चा करेंगे, है ना। तो देखो, सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि भाई 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी। तो पहला प्रश्न तो आपके दिमाग में यही आ रहा होगा। तो देखो, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 26 जिले थे। कितने जिले थे बोलो? 26 जिले थे, है ना, ये याद रखना। और ये जो 26वां जिला बना था ना, ये जिला कौन सा बना था? तो याद रखना, इस जिले का नाम था अजमेर। कौन सा जिला था बोलो? अजमेर। और ये जो अजमेर जिला है, ये पता है किससे अलग होता है? ये अलग होता है किससे? जयपुर से। किससे होता है? ये जयपुर से अलग होता है ना। किससे अलग होता है बताओ? जयपुर से। तो राजस्थान का जो 26वां जिला है, जो 1 नवंबर 1956 को बनता है, उसका नाम क्या है? अजमेर है। ये ध्यान रखना। उसके बाद में अगर मैं आपसे बात करूं, राजस्थान का जो 27वां जिला है, कौन सा जिला है? 27वां जिला। तो 27वां जो जिला है राजस्थान का, उसका नाम पता है क्या है? उसका नाम है धौलपुर। कौन सा? धौलपुर। भाई 27वां जो जिला राजस्थान का है उसका नाम क्या है? धौलपुर है ना। और ये जो धौलपुर है, ये किससे अलग होता है? धौलपुर अलग होता है किससे? तो हम लोग कह सकते हैं ये भरतपुर से अलग होता है। किससे अलग होता है? भरतपुर से। और भरतपुर जो है वो, उससे ये अलग होता कब है, मतलब भरतपुर से कब अलग हुआ? तो हम लोग कह सकते हैं भाई 15 अप्रैल। कौन सा अप्रैल? 15 अप्रैल 1982 को अलग होता है। कब होता है बताओ? 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर किससे अलग होता है? भरतपुर से अलग होता है। और इस समय अगर देखें, मुख्यमंत्री पता है कौन थे? इस उनका नाम था श्री शिव चरण माथुर। कौन थे बोलो? श्री शिवचरण माथुर साहब थे मुख्यमंत्री राजस्थान के, जब जिला बना था कौन सा? 27वां। तो 27वां जो जिला है हमारा, ये धौलपुर बना था। और ये किससे अलग होकर के बना था? तो भरतपुर से अलग होकर के बना था। ये भी ध्यान रखना। कब बना था? तो 15 अप्रैल 1982 को बना था। तो ये चीज़ आपको विशेष रूप से यहाँ पे क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे करूँ आपसे, तो वो ये होगी कि उसके बाद में देखो, 28, 29 और 30, ये 3 जिले बने थे एक साथ, है ना। 3 जिले, है ना, 3 जिले एक साथ बने। और ये जो 3 जिले बने थे, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? BDR ऐसे कह सकते हैं। बारा, दौसा और राजसमंद।
समंद। तो देखो 12 दौसा और राजसमंद ये 3 जिले बनते हैं। तो इसका मतलब 12 जो है वो तो अलग हुआ था किससे? कोटा से। अलग किससे हुआ? कोटा से। ये अलग हुआ है ना? अलग। देखो अलग किससे हुआ? कोटा से। दौसा किससे अलग हुआ? तो ये जयपुर से अलग हुआ, है ना? और राजसमंद किससे अलग हुआ? तो राजसमंद हुआ था उदयपुर से अलग। किससे हुआ था? उदयपुर से। और ये जिले बनते कब हैं? ये देखने वाली बात है। तो भाई ये बनते हैं 10 अप्रैल 1991 में। कब बनते हैं बताओ? 10 अप्रैल 1991 में बनते हैं। और एक और बात विशेष ध्यान रखना, इस समय जो मुख्यमंत्री थे, मतलब ये इन जिलों का निर्माण करने वाले मुख्यमंत्री थे, जिनको हम लोग कहते हैं श्री भैरों सिंह शेखावत। भाई श्री भैरों सिंह शेखावत के द्वारा हम लोग कह सकते हैं, भैरों सिंह शेखावत को राजस्थान का बाबू साहब भी कहा जाता है। और एक और बात ध्यान रखना, ये भारत के उपराष्ट्रपति के पद के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। तो ये बड़ी बात है हमारे राजस्थान के लिए। सीकर के खांचरियावाद से इनका संबंध रहा है, तो ध्यान रखना। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो 3 जिले बनते हैं 10 अप्रैल 1991 में। तो 30 जिले हमारे बन जाते हैं 10 अप्रैल 1991 को। तो ये भी ध्यान में रख सकते हो। दूसरी बात अगर मैं करूं तो जो 31वां जिला है ना, कौन सा? 31वां, है ना? अगर 31वां जिले की बात करें, जिला 31वां जिला हमारे पास बनता है कौन सा? हनुमानगढ़। बोलो कौन सा बनता है? हनुमानगढ़ बनता है। और हनुमानगढ़ जो है, हनुमानगढ़ बनता है। और हनुमानगढ़ पता है किससे अलग होता है? अलग किससे होता है? अलग ये होता है गंगानगर से, श्री गंगानगर से। किससे होता है? गंगानगर से अलग हो जाता है। भाई किससे अलग हो जाता है? गंगानगर से। कौन? हनुमानगढ़। अब ये हनुमानगढ़ जो है वो बनता कब है? तो आपको कहना है 12 जुलाई। कौन सी जुलाई बोलो? 12 जुलाई। 12 जुलाई 1994 को बनता है। कब बनता है बताओ? 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ जो है वो राजस्थान का 31वां जिला बनता है। आपको ये चीज़ भी क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है, अच्छे तरीके से याद रखना इन चीज़ों को। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा यहाँ पे अगर मैं देखूं तो हमारे पास एक आता है 32वां जिला। कौन सा जिला? 32वां जिला। पता है कौन सा बना था 32वां जिला? तो 32वां जिला बना था भाई करौली। कौन सा बना था? करौली। और करौली की अगर बात करें ना तो देखो करौली जो है वो अलग होता है। अलग किससे होता है? अलग होता है किससे? सवाई माधोपुर से। किससे बोलो? सवाई माधोपुर से अलग हो जाता है। और सवाई माधोपुर से पता है कब अलग होता था? ये भी एक प्रश्न बनता है। तो ये अलग होता है, हम लोग कह सकते हैं 19 जुलाई। कौन सी जुलाई बोलो? 19 जुलाई 1997 में। और ध्यान रखना 1994 में, 1997 में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? श्री भैरों सिंह शेखावत ही थे। इनके द्वारा ही ये जिले बनाए गए थे। ये भी आपको एक विशेष रूप से बात आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेनी चाहिए। उसके बाद में एक जिला आता है हमारे पास 33वां जिला। कौन सा जिला? 33वां जिला। अगर 33वें जिले की बात करें तो ये जिला बनता है भाई प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। कौन सा गढ़ बनता है? प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ जो जिला है ये पता है अलग किससे होता है? अगर बात की जाए अलग, तो अलग ये किससे होता है? तो ये होता है भाई चित्तौड़गढ़ से। किससे? चित्तौड़गढ़। देखो चित्तौड़गढ़ से भी होता है, उदयपुर से भी होता है, और इसके अलावा बांसवाड़ा से भी एक तहसील ली गई थी पीपलखूंट। बांसवाड़ा से यहाँ से एक तहसील ली गई थी जिसका नाम था पीपलखूंट। तो ये अलग होता है। और ये कब बनता है जिला? ये देखने वाली बात है। तो ये जिला बनता है भाई 1 अप्रैल 2008 में बनता है ना? और इस समय जो मुख्यमंत्री था उसका नाम था श्रीमती वसुंधरा राज्य सिंधिया। कौन थी बताओ?
वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की इस समय क्या थी, मुख्यमंत्री, जिसने प्रतापगढ़ जिले को बनाया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है अच्छे तरीके से। कौन सा बताओ, प्रतापगढ़ को। उसके बाद में देखिए ये जो प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, प्राचीन नाम, तो प्राचीन नाम प्रतापगढ़ का बनता है भाई कांठल। क्या बनता है, कांठल बनता है, ठीक है। और इस जिले का निर्माण जो है, निर्माण परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर किया गया है, कमेटी की सिफारिश पर किया गया है। भाई कौन सी कमेटी की सिफारिश पे किया गया है, तो आप लोग कह सकते हो परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर इस जिले का निर्माण किया गया है। ये बड़ी एक विशेष बात आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई हमारे सामने एक प्रश्न बनता है बहुत अच्छा, और वो ये बनता है, बात है कब की, तो सिंपल सा समझना। देखो 17 मार्च, कौन सा मार्च, 17 मार्च, 17 मार्च 2023 को, कब बताओ, 17 मार्च 2023 को राजस्थान में 19 नए जिले व 3 संभाग की घोषणा की गई। क्या की गई, घोषणा की गई। और ये कौन सी कमेटी की सिफारिश पर घोषणा हुई, तो आप कह सकते हो राम लुभाया कमेटी। कौन सी कमेटी, राम लुभाया कमेटी। और इस समय मुख्यमंत्री कौन थे, श्री अशोक गहलोत। तो देखो गहलोत साहब ने राजस्थान में 19 नए जिले और 3 संभाग, हालांकि इनमें 2 जिले जयपुर और जोधपुर जिसको शहर का दर्जा दिया गया, खास करके वो पहले से ही थे, तो 17 आप कह सकते हो नए जिले हो गए यहाँ पे। तो इस प्रकार हमारे राजस्थान में ये जो 19 जिले हैं, है ना, और 3 संभाग हैं जिसमें सीकर है, बांसवाड़ा है, पाली है। तो ये 7 अगस्त, कौन सी अगस्त, 7 अगस्त 2023 को कार्यभार संभालते हैं। मतलब इन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया कब, 7 अगस्त 2023 को। ये विशेष बात आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन भाई हुआ क्या, मेन चीज़ यहाँ पे समझने वाली ये है कि जो श्रीमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए गए थे, ठीक है ना, जो 7 अगस्त 2023 को उन्होंने अपना कार्यभार भी संभाल लिया था। लेकिन चुनाव के नतीजे जो है श्रीमान अशोक गहलोत के विपरीत आए और हमारे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में हमें देखने को मिले श्री भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा की जब सरकार बनी तो भजनलाल शर्मा की सरकार ने जो जिला पुनर्गठन अशोक गहलोत ने किया था उनमें कुछ संशोधन किया गया। क्या किया गया, संशोधन किया गया। और ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात आप लोगों के लिए यहाँ पे ये आ जाती है कि जो श्रीमान अशोक गहलोत जी थे, है ना, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ विशेष रूप से, तो एक चीज़ यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो। और हुआ क्या वो आप समझिए। देखिए यहाँ पे सीधा सा सिंपल सी मैं बात कर लूँ आप लोगों से। यहाँ पे देखो भजनलाल सरकार ने, कौन सी सरकार ने, देखिए भजनलाल सरकार ने कमेटी का गठन किया जिसका नाम था ललित पवार कमेटी। ललित पवार कमेटी ने, देखिए एक तो ये कमेटी बनाई गई, ललित पवार कमेटी बनाई गई। इसने हमारे राजस्थान के जो है 50 में से 9 जिलों को खारिज कर दिया कि भाई राजस्थान में 9 जिले जो हैं उनको हटाया जा सकता है। तो इनके कहने पर, इस कमेटी के कहने पर, है ना,
इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जो एक मंत्रिमंडलीय कमेटी बनाई गई थी, जो कि हम लोग कह सकते हैं श्री मदन लाल दिलावर, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं श्री मदन लाल दिलावर, ये एक कैबिनेट स्तरीय एक कमेटी बनाई गई। ललित पवार कमेटी ने इनको रिपोर्ट सौंपी और इन्होंने जो है 28 दिसंबर, कब, 28 दिसंबर 2024 को, 28 दिसंबर 2024 को राजस्थान में 9 जिले हटाए और 3 संभाग हटा दिए। 9 जिले और 3 संभाग को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। तो इस प्रकार अगर देखें, और इसकी जो अधिसूचना जारी कर दी, क्या अधिसूचना जो जारी हुई ना, वो हुई 29 दिसंबर 2024 को। ये अधिसूचना जारी कर दी कि भाई अब राजस्थान में 41 जिले, कितने जिले, 41 जिले व 7 संभाग होंगे। 41 जिले होंगे और 7 संभाग होंगे, है ना। जो 3 संभाग बनाए थे, खास करके अगर देखें सीकर, बांसवाड़ा और पाली, इनको हटा दिया गया भाई, इनको दिया हटा। तो जो पहले जो संभाग थे 7, वो संभाग हमारे पास रह गए। तो ये भी एक विशेष बात होगी। 9 जिलों को हटा दिया गया। जैसे 9 जिले, एक तो आप कह सकते हो जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, दूदू, शाहपुरा, केकड़ी, गंगापुर सिटी, अनूपगढ़, है ना, अनूपगढ़, नीम का थाना, कौन सा थाना, नीम का थाना। तो कह सकते हैं कि राजस्थान से ये जो 9 जिले हैं इनको हटा दिया गया, है ना, इनको हटा दिया गया भाई, जिले की श्रेणी से इनको हटा दिया गया। तो वर्तमान में अगर वर्तमान की स्थिति देखें ना, तो राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे की चर्चा हम लोग करेंगे अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली कक्षा में।